दिल्ली की सर्द रात थी। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। अचानक पुलिस सायरन की आवाज से माहौल गूंज उठा। करोल बाग के एक आलीशान बंगले से एक चीख की आवाज आई थी। और जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि फर्श पर एक लाश पड़ी है। मृतक का नाम था विक्रम अग्रवाल, एक मशहूर बिजनेसमैन। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और पास में टूटी हुई शराब की बोतल पड़ी थी। पुलिस के इंस्पेक्टर राजेश वर्मा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर के नौकर चाकर सब डर के मारे चुप थे। पत्नी मीनाक्षी अग्रवाल रोती हुई कह रही थी, मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कौन कर सकता है। विक्रम के तो सब दोस्त थे। पर राजेश वर्मा को शक था, कोई न कोई बहुत करीब वाला ही यह मौत का सौदा कर गया था। पुलिस ने जांच शुरू की। विक्रम का बिजनेस ड्रग्स और केमिकल्स में था और कुछ रिपोर्ट्स कहती थीं कि वह गुप्त रूप से अवैध दवाओं का कारोबार भी करता था। राजेश ने विक्रम के बिजनेस पार्टनर संदीप मल्होत्रा से पूछताछ की। संदीप ने कहा, हां, हमारे बीच कुछ मतभेद थे, लेकिन मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरा पुराना दोस्त था। दूसरी तरफ नौकर रामू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से घर में एक अजनबी आदमी आता जाता था। साहब, वो देर रात आता था। मालिक उससे किसी गुप्त सौदे की बात करते थे। राजेश का ध्यान उस शब्द पर गया। सौदा। शायद यही मौत का सौदा था। तलाशी के दौरान विक्रम के कमरे से एक आधी जली हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर यह सौदा सफल रहा तो सब कुछ बदल जाएगा, पर अगर वो मुझे धोखा दे गया तो मेरी मौत पक्की है। डायरी के पन्ने में सिर्फ एक नाम अधूरा लिखा था, रा। राजेश सोच में पड़ गया। रा कौन हो सकता है? राजन, रवि, राकेश? उन्होंने विक्रम के मोबाइल की कॉल लिस्ट निकाली। आखिरी कॉल रात 11:30 बजे एक नंबर पर हुआ था, आर एंटरप्राइजेज। राजेश तुरंत वहां पहुंचे। वह एक गोदाम था। अंदर पुराने ड्रम, केमिकल्स और कुछ गुप्त फाइलें थीं, लेकिन कोई इंसान नहीं। गोदाम की दीवार पर खून से लिखा था, सौदा पूरा हुआ, मौत तय थी। पुलिस ने जब आर एंटरप्राइजेस की जानकारी निकाली तो मालूम हुआ कि उसका मालिक था राजन मेहरा, एक शातिर कारोबारी जो पहले विक्रम का दुश्मन रह चुका था। राजेश ने राजन को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कहा, विक्रम ने मुझे बर्बाद कर दिया था, पर मैंने उसे नहीं मारा। हमने बस सौदा किया था। कैसा सौदा? राजेश ने पूछा। उसने मुझे एक गुप्त फाइल दी थी जिसमें कुछ नाम थे जो पुलिस को कभी नहीं पता चलने चाहिए। राजेश को लगा यह मामला और गहरा है। शायद यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि सिंडिकेट क्राइम है। जांच आगे बढ़ी तो एक बड़ा मोड़ आया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि विक्रम की मौत शराब की बोतल से नहीं, बल्कि जहर से हुई थी। यानी कि कातिल ने पहले उसे जहर दिया, फिर हाथ से